एक समय की बात है, सुरमय वादियों और हरे भरे जंगलों से घिरे स्वर्णपुर नामक एक समृद्ध राज्य में राजकुमारी चंद्रिका रहती थी। चंद्रिका अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसके बाल रात के आकाश की तरह काले थे, आंखें झीलों की तरह गहरी नीली और मुस्कान सूर्योदय की तरह उज्ज्वल थी। लेकिन चंद्रिका के जीवन में एक दुख था। वह एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित थी जिसने उसकी जीवंतता को धीरे धीरे कम कर दिया था। राज्य के वैद्य और हकीमों ने हर संभव प्रयास किया, पर राजकुमारी की हालत जस की तस बनी रही। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मनोरमा अपनी बेटी के लिए चिंतित थे। उन्होंने राज्य भर में घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमारी चंद्रिका को इस बीमारी से ठीक करेगा, उसे ढेर सारा धन और सम्मान दिया जाएगा। दूर दूर से वैद्य और हकीम आए, जड़ी बूटियां और दवाइयां लाए, पर सब बेकार। राजकुमारी का रंग फीका पड़ता जा रहा था और उसकी हंसी धीरे धीरे खामोश होती जा रही थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम दादी माँ था, राजमहल आई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी बीमार है। मैंने उसे ठीक करने के लिए एक उपाय सुना है। यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रयास करना चाहूंगी। राजा वीरेंद्र सिंह ने निराशा में हाँ कह दिया। दादी माँ ने बताया कि राजकुमारी को ठीक करने के लिए उसे एक दुर्लभ फूल की आवश्यकता है, जिसका नाम इंद्रधनुषी पुष्प है। यह फूल 7 रंगों से मिलकर बना होता है और केवल मायावी घाटी में उगता है, जो कि भयानक राक्षसों और खतरनाक बाधाओं से भरी हुई है। चंद्रिका, जो कि कमरे में ही मौजूद थी, ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, यह फूल पाना तो असंभव है। कितने ही साहसी योद्धा मायावी घाटी गए और कभी वापस नहीं आए। दादी माँ मुस्कुराईं और बोली, राजकुमारी, असंभव कुछ भी नहीं है। यदि आपके इरादे नेक हैं और आपका दिल साफ है, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकती हैं। चंद्रिका के मन में आशा की किरण जगी। उसने फैसला किया कि वह खुद इंद्रधनुषी पुष्प की खोज में जाएगी। राजा और रानी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर चंद्रिका अपने फैसले पर अडिग थी। अगली सुबह चंद्रिका अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक विक्रम और अपनी सहेली सुनैना के साथ मायावी घाटी की ओर निकली। विक्रम एक मजबूत और कुशल योद्धा था, जबकि सुनैना एक चतुर और बुद्धिमान लड़की थी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें घने जंगलों को पार करना पड़ा, जहरीले सांपों से बचना पड़ा और ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा। लेकिन चंद्रिका और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। वे एक दूसरे का साथ देते रहे और हर मुश्किल को पार करते रहे। एक दिन वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। नदी इतनी चौड़ी और गहरी थी कि उसे पार करना मुश्किल था। विक्रम ने नदी में तैरने की कोशिश की, पर पानी की धारा इतनी तेज थी कि वह आगे नहीं बढ़ पाया। तभी सुनैना को एक विचार आया। उसने कहा, विक्रम, क्या तुम उस ऊंचे पेड़ को देख रहे हो? यदि हम एक मजबूत रस्सी को पेड़ से बांध दें, तो हम नदी को आसानी से पार कर सकते हैं। विक्रम ने सुनैना के सुझाव को माना और उसने एक मजबूत रस्सी को पेड़ से बांध दिया। चंद्रिका और उसके दोस्तों ने रस्सी को पकड़कर नदी को पार कर लिया। कुछ दिनों बाद वे मायावी घाटी में पहुंचे। घाटी एक भयानक जगह थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। हवा में सड़े हुए मांस की गंध थी। चंद्रिका और उसके दोस्तों को डर लगने लगा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे घाटी में आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक भयानक राक्षस दिखाई दिया। राक्षस विशाल और भयानक था। उसके नुकीले दांत थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। राक्षस ने चंद्रिका और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस से लड़ने लगा। विक्रम एक कुशल योद्धा था, पर राक्षस बहुत शक्तिशाली था। विक्रम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा।
यह देखकर चंद्रिका डर गई। उसने अपनी दिव्य शक्तियों का स्मरण किया जो उसे बचपन में एक साधु ने प्रदान की थी। उसने आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी ने राक्षस को अंधा कर दिया। राक्षस चिल्लाने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। चंद्रिका ने राक्षस के पास जाकर उसे छुआ। राक्षस तुरंत पत्थर में बदल गया। चंद्रिका और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने राक्षस को हराया था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक रहस्यमय गुफा मिली। गुफा के अंदर उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। गुफा के मध्य में एक छोटा सा पौधा उग रहा था। पौधे पर 7 रंगों का एक फूल लगा हुआ था। यह इंद्रधनुषी पुष्प था। चंद्रिका ने धीरे से फूल को तोड़ा। फूल को तोड़ते ही गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और चंद्रिका ने देखा कि उसके हाथ में अब एक साधारण सा फूल है। उसने सुनैना और विक्रम की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर निराशा छा गई। चंद्रिका ने कहा, दोस्तों, निराश मत हो। मुझे लगता है कि इस फूल में कुछ खास है। चंद्रिका ने फूल को अपनी छाती से लगाया और आंखें बंद कर ली। उसने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा फूल में डाल दी। अचानक फूल फिर से 7 रंगों से चमकने लगा। चंद्रिका, विक्रम और सुनैना वापस स्वर्णपुर लौट आए। राजकुमारी को देखते ही राजा और रानी खुशी से झूम उठे। चंद्रिका ने इंद्रधनुषी पुष्प को पीसकर उसका रस निकाला और राजकुमारी चंद्रिका को पिला दिया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी चंद्रिका पूरी तरह से ठीक हो गई। उसकी सुंदरता और जीवंतता वापस लौट आई। राजा वीरेंद्र सिंह ने दादी माँ, विक्रम और सुनैना को ढेर सारा धन और सम्मान दिया। राजकुमारी चंद्रिका ने तय किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताएगी। और इस तरह राजकुमारी चंद्रिका और 7 रंगों वाले फूल की कहानी स्वर्णपुर राज्य के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे इरादे नेक हैं और हमारा दिल साफ है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। और यह भी कि सच्ची सुंदरता और शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है।